हेलो एंड वेलकम टू मार्स इंग्लिश जर्नी। गाइस, इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल कितना ज़्यादा होता है, इस बात का अंदाज़ा हम इससे लगा सकते हैं कि हम अपनी कम्युनिकेशन में या कन्वर्सेशन में अगर या इफ़ वर्ड का इस्तेमाल कितना करते हैं। तो हम जानते हैं कि इफ़्स एंड बट्स का इस्तेमाल कितना ज़्यादा करते हैं हम अपनी कन्वर्सेशन में। सो इट मीन्स के अंडरस्टैंडिंग कंडीशनल सेंटेंसेस कैन डेफिनेटली इम्प्रूव आवर इंग्लिश स्किल्स। सो व्हाट आर कंडीशनल सेंटेंसेस? सो सिंपली देखें तो कंडीशनल सेंटेंस का दो पार्ट होता है। पहला कंडीशन या सिचुएशन और दूसरा रिजल्ट्स। यानी फर्स्ट पार्ट में होता है कंडीशन या शर्त और सेकंड पार्ट में रिजल्ट या नतीजा। लाइक इफ़ इट रेन्स वी विल स्टे इनसाइड। अगर बारिश होगी तो हम अंदर ही रहेंगे, हम घर पर ही रहेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट जो था इफ़ इट रेन्स, इसे हम इफ़ क्लॉज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज भी, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये अधूरा है। इफ़ इट रेन्स देन व्हाट, सो इसीलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। तो ये एक कंडीशन है और जो सेकंड पार्ट है जो कि मेन क्लॉज है, जिसका मीनिंग क्लियर होता है, वो एक रिज़ल्ट है। तो अगर हम इसे सिंपली देखें तो कंडीशनल सेंटेंस सिर्फ इफ़ एंड देन का ही एक स्ट्रक्चर है, और अगर हम इन दो क्लॉज को स्वैप करते हैं, इनके जगह को बदलते हैं एक दूसरे से, तो भी मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लाइक वी विल स्टे इनसाइड इफ़ इट रेन्स, सो इट्स द सेम। हम दोनों ही तरह सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। So it seems simple, right? But there are 4 types of conditionals and each one has a special meaning. So 4 types of conditionals हैं: zero conditionals, first conditionals, second conditionals and third conditionals. So first type of conditional is zero conditional, जहाँ हम facts and general truth की बात करते हैं। I mean zero conditional is used for facts and universal truth, where there are real conditions and the results that are always the same. यानी ज़ीरो कंडीशनल को वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ ऐसी सच्चाई की बात की जा रही है जो बदल नहीं सकती। यानी वहाँ पे हालात भी रियल हैं और नतीजा भी हर बार सेम ही आएगा। जैसे इफ़ यू हीट वाटर to 100 degrees Celsius, it boils, और if the sun sets, it gets dark। यानी अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो वो बॉयल होगा, और या फिर सूरज डूब जाएगी तो अंधेरा होगा ही, ये नेचुरल बात है। तो यहाँ पे इन दोनों ही सेंटेंसेस में ऐसी सच्चाई है जिसे बदला नहीं जा सकता। एक और चीज़ है जो ज़ीरो कंडीशनल में होता है, वो है इम्परेटिव सेंटेंस का यूज़। और इम्परेटिव सेंटेंस जब भी यूज़ होता है तो वो मेन क्लॉज की जगह पर होता है। लाइक इफ़ यू फील टायर्ड टेक अ नैप। यानी अगर आपको थकान लग रही है तो आप एक नैप ले लो, आप थोड़ी देर सो जाओ। और टेक अ नैप इफ़ यू फील टायर्ड। और इफ़ द फायर अलार्म रिंग्स लीव द बिल्डिंग इमीडिएटली। यानी अगर फायर अलार्म बजता है तो बिल्डिंग को फ़ौरन खाली कर दो। नाउ अगला टाइप ऑफ कंडीशनल है फर्स्ट कंडीशनल, विच इज़ अबाउट रियल सिचुएशंस इन द फ्यूचर। सो फर्स्ट कंडीशनल जो है वो फ्यूचर के रियल पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर बात करता है। सो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इफ़ प्लस प्रेजेंट सिंपल, कॉमा विल प्लस वर्ब। यानी प्रेजेंट सिंपल को हम इफ़ क्लॉज में यूज़ करते हैं और विल को मेन क्लॉज में या रिजल्ट वाले क्लॉज में यूज़ किया जाता है। लाइक इफ़ यू स्टडी यू विल पास द एग्ज़ाम। अगर आप पढ़ोगे तो आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे। इफ़ इट रेन्स टुमारो वी विल कैंसिल द ट्रिप। अगर कल बारिश होगी तो हम ट्रिप को कैंसिल कर देंगे। और हम ऐसे कह सकते हैं कि इफ़ यू ड्रिंक कॉफ़ी एट नाइट you won't sleep until morning।
अगर आप रात को कॉफ़ी पियोगे तो आप सुबह तक सोओगे नहीं. नाउ द नेक्स्ट कंडीशनल इज सेकंड कंडीशनल, विच इज़ अबाउट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन. यानी सेकंड कंडीशनल इज यूज्ड फॉर इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस. तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इफ़ प्लस पास्ट सिंपल, कॉमा वुड प्लस वर्ब. लाइक इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड. अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं दुनिया घूमता. तो इस सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि कोई काम हुआ नहीं है, ये जस्ट एक इमेजिनेशन है कि अगर मैं जीतता लॉटरी तो मैं घूमता, यानी ना मैंने जीता और ना ही मैंने घूमा. और इफ़ शी वर इनविजिबल शी वुड स्टील अ पिज़्ज़ा फ्रॉम एवरी रेस्टोरेंट. यानी अगर वो गायब होती, इनविजिबल होती, तो वो हर रेस्टोरेंट से एक पिज़्ज़ा चुराती. नाउ वेट अ मिनट, यहाँ पे हमने शी के साथ वर क्यों लगाया? आई मीन शी के साथ वॉज का यूज़ होता है, राइट? सो इन दिस केस, सेकंड कंडीशनल के केस में सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, हम उसके साथ वर का ही यूज़ करते हैं, ना कि वॉज का. नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ कंडीशनल इज द थर्ड कंडीशनल्स, विच टॉक्स अबाउट इमेजिनरी और इम्पॉसिबल पास्ट सिचुएशंस. यानी थर्ड कंडीशनल जो है वो पास्ट के इम्पॉसिबल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन या रिग्रेट्स के ऊपर बेस्ड है. इस कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल, कॉमा वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल. यानी हम पास्ट परफेक्ट को या पास्ट पार्टिसिपल को इफ़ क्लॉज के साथ यूज़ करते हैं और वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल को हम मेन क्लॉज या रिजल्ट वाले क्लॉज में यूज़ करते हैं. लाइक इफ़ यू हैड वोकन अप अर्लियर यू वुडंट हैव मिस्ड द फ्लाइट. यानी अगर आप सवेरे उठे होते तो आप फ्लाइट मिस नहीं किए होते. तो इस सेंटेंस से समझ में आ रहा है कि यहाँ कुछ किया नहीं जा सकता, इट्स जस्ट अ रिग्रेट. ना तो वो सवेरे उठा और ना ही फ्लाइट पकड़ सका. और इफ़ आई हैड स्टडीड मोर आई वुडंट हैव फेल्ड द टेस्ट. यानी अगर मैं और पढ़ा होता तो मैं टेस्ट फेल नहीं किया होता. यानी मैं टेस्ट फेल कर चुका हूँ और मैंने पढ़ा नहीं तो मुझे अफसोस है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ. तो ये कंडीशनल बेस्ड है उस तरह के सेंटेंसेस के लिए जहाँ हम एक्सप्रेस करते हैं कि क्या हो सकता था या क्या कर सकते थे. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. लाइक इफ़ आई हैडंट प्रोक्रेस्टिनेटेड आई वुड हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट लास्ट वीक. यानी अगर मैं अपने काम को टालता नहीं तो अपना प्रोजेक्ट पिछले हफ्ते कंप्लीट कर चुका होता. नाउ लेट्स सी what are the common mistakes we do in conditionals and how to avoid them. If I will see her, I will tell her. So is the sentence right? No, this is not the right sentence. The right sentence would be if I see her, I will tell her. If I see her, I will tell her. It's the first conditional. If she would have called me, I would have answered. Well, it's wrong again. The right sentence would be if she had called me, I would have answered. If I were you, I will take the job. Well, it's wrong again. If I were you, I would take the job. If I were you, I would take the job.